अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है डिफरेंस बिटवीन द इंक्वायरी और इनक्वायरी। यानी एक होता है आई से इंक्वायरी, एक होता है ई से इंक्वायरी। इनमें क्या फर्क है? AINQUIRY, एक होता है ENQUIRY। अब क्या डिफरेंस है आई से इंक्वायरी और ई से इंक्वायरी में? व्हाट द डिफरेंस? अब पहले हम देखते हैं आई से जो इंक्वायरी लिखा जाता है INQUIRY, इंक्वायरी। इसको क्या है? यो अमेरिकन इंग्लिश है, तफ्सीश, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इसको हम कहते हैं। जो अमेरिकन इंग्लिश का लफ्ज है, इंक्वायरी का मतलब है फॉर्मल रिक्वेस्ट एंड ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ये एक नैरो मीनिंग है इसके, बहुत नैरो किस्म के इसके मानी हैं ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के। जो फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की, और इसमें एक फॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं इस इंक्वायरी में। और यानी कि इन्वेस्टिगेट जब किसी मैटर को किया जाता है, ऑफिशियल तौर पर इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है। और यूं समझे कोर्ट जिसमें, पुलिस जिसमें इन्वेस्टिगेट करती है, वो लफ्ज आई से लिखा जाता है अमेरिकन इंग्लिश के, मतलब INQUIR, इंक्वायरी होता है। गवर्नमेंट की जो अगर कोई गवर्नमेंट इदारे में कोई करप्शन होती है, उसकी इंक्वायरी अगर होती है, मिसाल के तौर पर कोई फ्रॉड होता है, उसकी इंक्वायरी होती है। और पुलिस की मुलजिम के खिलाफ कोई इंक्वायरी होती है, किसी केस की इंक्वायरी होती है। ये सब किस में आते हैं? आई से आते हैं, INQUIR, इंक्वायरी। यानी क्वेश्चंस आर वर्थ आस्किंग क्वेश्चन होते हैं जो उसे पूछे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन एक इंक्वायरी एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होती है जो कि कंडक्ट की जाती है। डेप्थ इंक्वायरी के लिए, अब मिसाल के तौर पर डेप्थ एक ज्यादा इंक्वायरी के लिए तशवीश की जाती है, जज हुक्म देता है किस पर इंक्वायरी की जाए, तो ये आई से होगा इंक्वायरी। अगर हम अब दूसरा लफ्ज देखते हैं इंक्वायरी, ई से अगर आता है ENQUIR, ये ब्रिटिश इंग्लिश का लफ्ज है इंक्वायरी। ये ब्रॉड मानी में इस्तेमाल होता है। पहले वाला जो था वो नैरो मीनिंग्स में होता है, ये ब्रॉड में होता है। यानी एनी रिक्वेस्ट, फॉर्मल या इनफॉर्मल, दोनों तरह की हो सकती है। कोई क्वेश्चन जनरल तरीके से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ब्रॉड इसकी मीनिंग्स होता है। इसमें डेप्थ में जवाब देने की जरूरत नहीं होती, कि फॉर्मल तरीके से जवाब दिया जाता है। यानी एक्ट ऑफ रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी इदारे में हम देखते हैं कि एक इंक्वायरी डेस्क कायम क्या होता है, ये ई से होगा, ENQUIR, इंक्वायरी होगा। कोर्ट में भी हम देखते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट साउथ वेस्ट में हर एक हेल्प डेस्क बनाया गया, इंक्वायरी डेस्क बनाया गया, काउंटर बनाया गया, कि कोई भी आता है हर डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स में। अगर हम देखते हैं या कराची में कोई भी आता है तो वो पहले इंक्वायरी काउंटर पे जाता है ताकि मालूम करे कौन सी कोर्ट किधर है। तो ये जो है ई से होता है इंक्वायरी डेस्क बनाना, मालूमात के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। या वकील ये कहता है कि मुझे केस की इंक्वायरी करनी है, या अपने क्लाइंट को इंक्वायरी के बारे, या क्लाइंट वकील को ईमेल करता है मुझे केस की इंक्वायरी दें। वो सवालात जिनके जवाबात पहले दिए जा चुके हो, वो जनरल किस्म के हों, और जनरल सेंस में ये इंक्वायरी इस्तेमाल होता है। अब मिसाल के तौर पर होटल में, मकान में कोई जुर्म होता है, कोई मालूमात, जनरल हम मालूमात करते हैं कि इस होटल में, इस मकान में, हम किराए का मकान लेते हैं, जनरल इंक्वायरी कहते हैं, इसमें कौन सी फैसिलिटीज है। ये जो हम इंक्वायर करेंगे ये ई से आएगा। होटल में पूछते हैं, हाँ भाई कमरा है तो इसमें क्या क्या चीजें फैसिलिटी होंगी, ये जो मालूम करते हैं ये ई से आएगा, इंक्वायरी। मानी में अगर देखते हैं, दोनों के मानी में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा अल्फाज के इस्तेमाल में फर्क है। मानी इस्तेमाल तकरीबन एक जैसा है, लेकिन अगर मुल्क से मुल्क देखें भी थोड़े से मानी बदल जाते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। ई जो है इंक्वायरी, ये अल्फाज जो वर्ड है ये ब्रिटिश इंग्लिश के है। जब आई वाला इंक्वायरी, ये स्पेलिंग नॉर्थ अमेरिका में
इस्तेमाल होते हैं। दोनों अल्फाज एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, मुतरादिफ हैं, एक जैसे हैं मानी, थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये मुल्क टू मुल्क वेरी भी करता है इसकी डिटेल, इसकी इंफॉर्मेशन। तो ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। आज हमने देखा एनक्वायरी और इंक्वायरी में क्या डिफरेंस है, आई वाला इंक्वायरी और ई वाला इंक्वायरी। इसके साथ इजाजत कर, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।